एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें यहाँ पे दिया है उसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस हैं। एवरी सब क्वेश्चन इज अ सिचुएशन। तो हमें क्या करना है, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिस्ट ऑफ नंबर रहेगा उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या, और अगर उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे तो क्यों कह सकते हैं, ये यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, जो भी सिचुएशन 4 सब क्वेश्चन में जो भी हमें सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिस्ट ऑफ नंबर हम यूज करेंगे वो लिस्ट ऑफ नंबर को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कह सकते हैं, ये हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा उस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब लिस्ट ऑफ नंबर अगर हमारे सामने है तो इस लिस्ट ऑफ नंबर में किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव नंबर का डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार के लिस्ट ऑफ नंबर को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। वहां पे डेफिनाइट ऑर्डर होनी चाहिए और डेफिनाइट रूल भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर है ₹15 फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हमें, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है, ₹15। 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना दिया है, ₹15। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या बताया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, 1 किलोमीटर के लिए ₹15 रहेगा पहले 1 किलोमीटर के लिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसके बाद हर एक 1 किलोमीटर के लिए हमें ₹8 ऐड करने हैं 15 में। ठीक है, मतलब यहां पे हम टैक्सी फेयर फॉर अगर 2 किलोमीटर लेना चाहते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ का ₹15 इसमें हमें ₹8 ऐड करना है, मतलब यहाँ हमें मिलेंगे ₹23। अमाउंट कितना होगा, ₹23। ठीक है, फिर इसके बाद टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ₹23 हमारे पास है इसमें हमें ₹8 ऐड करने हैं, मतलब यहाँ का फेयर कितना रहेगा, ₹31। समझ रहे ना आप। इसी प्रकार से अगर हमने इसके बाद का टैक्सी फेयर लिया, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो ये जो ₹13 हमें मिले हैं इसमें हमें ₹8 ऐड करना है, ये यहाँ पे मिलेगा हमें ₹39। समझ रहे ना आप। फर्स्ट 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, फिर उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड करना है। ठीक है, तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर ₹15। अब 2 किलोमीटर के लिए ये जो 15 है उसमें 8 ऐड करने हैं, मतलब हमारा देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ का 15 है, फिर 15 के बाद 23 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 39 है। देखिए हमें लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे क्या मिला है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ नंबर पहले हमारे पास क्या है 15, फिर उसके बाद 23, नेक्स्ट 31, इसके बाद 39 एंड सो ऑन। इस प्रकार का लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या, यह हमें देखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कब कहेंगे, एक तो यहाँ पे बेसिकली इट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब
मतलब यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। डेफिनेट ऑर्डर है, सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट रूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी दो कॉन्जिगेटिव, सिंपल सी बात है, हमारे सामने जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसमें किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे 23 माइनस 15 लिया तो 8 मिलेगा, 31 माइनस 23 लिया तो 8 मिलेगा, 39 माइनस 31 लिया तो 8 ही मिलेगा। क्यों 8 मिलेगा हमेशा? बिकॉज हर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 हमें ऐड करते जाना है। हर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 हमें यहाँ पे ऐड करना है। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर आपने देखा यहाँ पे लिया तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इट मीन्स फॉर दिस सीक्वेंस, इसे हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या फिर फॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव मतलब 15 के साथ 23 आएगा, 23 के साथ 31 आएगा, 31 के साथ 39 आएगा, इसको हम कॉन्जिगेटिव कहेंगे। एक के बाद एक 15 और 31 को हम कॉन्जिगेटिव नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं ना आप। 15 और 23 कॉन्जिगेटिव रहेगा, 23 और 31 कॉन्जिगेटिव रहेगा, 31 और 39 कॉन्जिगेटिव रहेंगे। तो किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे सेम मिलता है हमें, इसलिए हम इसको एपी कह सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये एपी होगा। हमें पता है एपी का जो फर्स्ट टर्म रहता है उसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ का ए क्या रहेगा फिर 15, और जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसे हम डी कहते हैं। डी का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 8, ठीक है ना। वाई? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज 8, ठीक है। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कह सकते हैं? दिस लिस्ट ऑफ नंबर कैन बी कॉल्ड एज एपी। वाई? रीजन क्या है? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज सेम, ओके, कांस्टेंट। हम कहेंगे इट इज एन एपी। वाई? बिकॉज डिफरेंस between any two consecutive term is constant, या फिर इसे सेम भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। और कितना मिल रहा है डिफरेंस? हमें 8 मिल रहा है। तो इसको हम एपी क्यों कहेंगे? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज सेम। कांस्टेंट मिल रहा है ना, कांस्टेंट मतलब सेम मिल रहा है। 23 माइनस 15 8 मिल रहा है, 31 माइनस 23 8 मिल रहा है, 39 माइनस 31 8 मिल रहा है। तो किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, या फिर इज सेम, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा और इसे आप सेम भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम सब क्वेश्चन फर्स्ट में जो भी सिचुएशन हमें दी थी उस सिचुएशन को हमने लिस्ट ऑफ नंबर में रिप्रेजेंट किए बाद उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कह सकते हैं? इट कैन बी कॉल्ड एज एपी। इसी तरह से हमें सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लुक एट सेकंड सब क्वेश्चन। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, देखिए क्या है सब क्वेश्चन। सिलेंडर में जितना भी एयर है उस एयर का 1/4 हमें रिमूव करना है। 1/4 रिमूव किए बाद जितना बचेगा फिर और उसका 1/4 हमें रिमूव करना है। ये सक्सेसिव है, एक के बाद एक, मतलब पहले जितना रहेगा उसका 1/4 रिमूव करना है, फिर जो बचेगा उसका 1/4 रिमूव करना है, फिर जो बचेगा उसका 1/4 रिमूव करना है। समझ रहे ना आप? जैसे सपोज हमने 8 कंसीडर किया तो 8 का 1/4 2 आएगा,
उसको रिमूव करना है। 2 को रिमूव किया तो 8 में से 2 को रिमूव किया तो 6 मिलेगा। फिर क्या करना है, उस 6 का 1/4 रिमूव करना है। समझ रहे ना, रिमूव करना है मतलब उतना पार्ट हमें निकालना है। समझ रहे हैं आप। देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, इनिशियली अमाउंट कितना है, सपोज x, ठीक है। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, ठीक है ना। अब पहली बार कितना रिमूव करना है, जितना था उसका 1/4, कितना है x, उसका 1/4 x/4, समझ रहे ना आप, या फिर 1/4 इंटू x, ऐसा ही कह पाएंगे हम। जितना है उसका 1/4, इसका मतलब ये मिलेगा हमें x माइनस x/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया तो 4x माइनस x अपॉन 4 इक्वल्स टू 3x/4, इतना बचेगा। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल अमाउंट लेफ्ट कितना बचा है, 3x/4, इतना अमाउंट वहां पे है। अब क्या, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल कितना बचेगा, देखिए कितना बचा था 3x/4, इसमें से जितना बचा है उसका 1/4 रिमूव करना है, मतलब 1/4 इंटू 3x/4, इतना हमें रिमूव करना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ये रहेगा हमारे पास 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं, यहाँ पे लेता हूँ मैं, देखिए इसका एलसीएम हमें 16 मिलेगा, ठीक है ना। इस एलसीएम को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही मिलेगा, और उस 4 से 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x मिलेगा। अब इस एलसीएम को 16 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, और 1 से 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x मिलेगा। इट विल बी 9x अपॉन 16, ठीक है। नाउ लुक हियर, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल कितना रहेगा, अमाउंट कितना था, 9x/16, समझ रहे ना। अब इसमें से कितना रिमूव करना है, इसका 1/4, मतलब 9x/16 का 1/4, 1/4 ऑफ 9x/16, ठीक है। ये मिलेगा हमें 9x/16 माइनस 9x/64। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, 16 और 64 का एलसीएम 64 रहेगा, ठीक है ना। एलसीएम मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को इस दो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 64 ही है, क्योंकि 16 से हम 64 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 64 को अगर 16 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से 9x को मल्टीप्लाई किया तो 30x मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 64 को 16 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36 मिलेगा, मतलब 36x माइनस यहाँ पे रहेगा 9x, तो ये रहा हमारे पास 27x अपॉन 64, ठीक है। अब देखिए इतना अमाउंट फर्स्ट रिमूवल के बाद है, इतना अमाउंट सेकंड रिमूवल के बाद है, ये अमाउंट थर्ड रिमूवल के बाद है, ऐसे हम सक्सेसिव ले पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अब लिस्ट ऑफ नंबर लेते हैं, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, क्या रहेगा नंबर का लिस्ट ऑफ, फर्स्ट क्या था x, फिर इसके बाद 3x/4, उतना ही है ना, फिर उसके बाद 9x/16, फिर कितना मिला है
27x/64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नंबर मिलते जाएंगे। x 3x/4, 9x/16, 27x/64। ओके, नाउ लुक हियर, अब हम इसको AP कह पाएंगे या नहीं ये देखना है। कैसे देखेंगे? हम क्या करेंगे, हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे। जैसे हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 3x/4 माइनस x, इट विल बी 3x माइनस 4x अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस x/4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, थर्ड से सेकंड को माइनस करते हैं। देखिए क्या है थर्ड, 9x/16 माइनस 3x/4। अब यहाँ का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 16। अब इस 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 9x, ये 9x ही रहेगा, माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 3x, ये 12x मिलेगा। नाउ इट विल बी माइनस 3x/4। ठीक है ना, माइनस 3x/4। अब इसके बाद क्या करना है, 27x/64 से 9x/16 को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 27x/64 माइनस 9x/16, यहाँ पे एलसीएम मिलेगा हमें 64। इस 64 को 64 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, यहाँ आंसर मिलेगा 27x। 64 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 से 9x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36x मिलेगा। ठीक है, 27x माइनस 36x, इट विल बी माइनस 9x, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है ना, एलसीएम कितना है, 16 है। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना मिलेगा, अब हमें 64 मिलेगा। देखिए सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस माइनस x/4, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस माइनस 3x/16, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस माइनस 9x/64। हमने किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जब देखा, सेकंड फर्स्ट का देखा माइनस x/4 मिला, थर्ड सेकंड का देखा माइनस 3x/16 मिला है, 27x/64 मतलब फोर्थ और थर्ड का देखा तो माइनस 9x/64 मिला है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ का डिफरेंस कांस्टेंट रहता था तो हम इस लिस्ट ऑफ नंबर को क्या कह सकते थे, एपी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इट मतलब कौन, x 3x/4, 9x/16, 27x/64, ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। वाई, बिकॉज difference between any two consecutive term is not same। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ का जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसे हम एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन थर्ड। नाउ सब क्वेश्चन थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ठीक है, देखिए एक वेल वहाँ पे बनाना है, ठीक है, एक कुआं वहाँ पे बनाना है और उस कुएं को खोदते समय, डिगिंग उसको खोदते समय क्या है, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट जो है 150 है। फिर उसके बाद खोदने के लिए जैसे नीचे जाएगा कुआं, जैसे डीप जाएगा उसका,
फर्स्ट मीटर के लिए 150 रहेगा, फिर उसके बाद के फर्स्ट मीटर के लिए 50-50 से बढ़ेगा। तो इस प्रकार के लिस्ट ऑफ नंबर को, यहाँ पे जो भी हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा उसे हम एपी कह सकते हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखिए फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट 1 मीटर, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट मीटर क्या दिया है कॉस्ट हमें, ₹150। चाहे तो अब इसे हम, ठीक है, ₹150 ये लिया, या फिर इसे हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, ₹150। फिर इसके बाद ये फॉर फर्स्ट मीटर है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसे A1 कंसिडर करते हैं, चलेगा। A1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। नाउ फॉर 2 मीटर, फॉर ये फर्स्ट मीटर है, उसके बाद का 1 मीटर मतलब क्या रहेगा, फॉर 2 मीटर, 2 मीटर। जब ये 2 मीटर नीचे जाएगा, फॉर 2 मीटर क्या रहेगा ये, इसको सपोज हम A2 कंसिडर करते हैं, तो ये जो ₹150 है इसमें हमें ₹50 ऐड करने हैं, तो ये मिलेगा हमें ₹200। फॉर 3 मीटर जब ये नीचे जाएगा और 1 मीटर इसके बाद, तो क्या यहाँ का जो ₹200 है इसमें ₹50 हमें ऐड करने हैं, तो ये मिलेगा ₹250, ठीक है। फॉर 4 मीटर जब ये 4 मीटर नीचे जाएगा तो क्या रहेगा, ₹250 प्लस ₹50 ये मिलेगा ₹300, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए हमें लिस्ट ऑफ नंबर क्या मिलेगा, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या रहेगा, A1 कितना है 150, फिर इसके बाद 200, फिर इसके बाद 250, नेक्स्ट 300 एंड सो ऑन, ठीक है ना। पहले 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है एंड सो ऑन, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इसको हमने A2 कहा है, A1 कहा है, इसे A2, A3, A4 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे A3 ले कंसिडर करते हैं, A3 लेते हैं इसे, A3 और ये रहेगा A4, ओके। देखिए फिर अब A2 माइनस A1 क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, व्हाट इज A2, 200 माइनस A1 150, इट विल बी 50। फिर देखिए अब क्या लेना है हमें, A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस A2 200, ये मिलेगा 50। फिर इसके बाद A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 माइनस 300 माइनस 250, तो ये मिलेगा हमें 50। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 50 मिला है, समझ रहे हैं ना आप। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ये भी 50 मिला है, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इट इज ऑल्सो 50। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज एन AP, ये यहाँ पे AP रहेगा, वाई, बिकॉज the difference between any two consecutive terms is same। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है, कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है। तो इसलिए इस वजह से यहाँ का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है
इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को, जो हमें क्या मिला है 150, 200, 250, 300, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम AP कह सकते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको रब करके लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा फिर आपको। ठीक है ना, A1, A2, इसे क्या कहना है हमें, A3 और इसे A4। A3 क्या रहेगा हमारा, ₹200 प्लस ₹50, मतलब ₹250। A4 क्या रहेगा, ₹250 प्लस ₹50, इट विल बी ₹300। ठीक है, तो इस प्रकार से लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे जो मिला है हमें, ये क्या रहेगा, AP। ओके, सब क्वेश्चन 4 इज रिलेटेड विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्या दिया है हमें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है ना, मतलब इनिशियल अमाउंट कितना है 10,000, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना होगा 8% से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के। ठीक है ना, तो वो हमें देखना है। आफ्टर 2 ईयर देखना है, आफ्टर 3 ईयर देखना है। तो जो भी हमें हर 1 साल बाद अमाउंट मिलेगा, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर रहेंगे, मतलब ये पूरे नंबर जो हमें मिलेंगे, तो ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं क्या, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हर 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट हमारे पास कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, देखिए A = P इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेज़ टू T। व्हाट इज ए अमाउंट, P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा, और T जितने साल के लिए रहेगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनिशियली हमारे पास R कितना है 8, जिसे हम रेट कहेंगे। रेट कितना है 8% पर एनम, रेट हमारे पास 8 है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, इसे हम सपोज A1 कहते हैं, ये हमारे पास 10,000। ठीक है, अब सपोज हमें अमाउंट आफ्टर 1 ईयर देखना है, कितना रहेगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। सपोज इसे कहते हैं हम A2, इसे हमने A1 कहा है। अब क्या रहेगा P प्रिंसिपल अमाउंट, ये है हमारे पास 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, मतलब 8/100 रेज़ टू 1। आफ्टर 1 ईयर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए आफ्टर 1 ईयर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 10,000, 1 + 8/100, मतलब ये मिलेगा हमें 108, 100 + 8। ठीक है ना, ये क्या रहेगा 100 + 8/100। ठीक है, ये 2 0 हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या रहे हमारे पास 100 × 108। तो A2 का आंसर हमें कितना मिलेगा 108, और यहाँ के 2 0। ठीक है ना, ये अमाउंट है, तो हम इसे रुपीज़ में लिखते हैं, ₹10,000 चलेगा। इसको भी हम रुपीज़ में लेते हैं, A2 ₹10,800। ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर लिया हमने। इसी प्रकार से अमाउंट आफ्टर, ठीक है ना, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर A3। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है ₹10,800। ठीक है, 1 + 8/100 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ का अमाउंट अब कितना रहे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। 10,800, 1 + 8/100 ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी
10,800। अब इस 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 और यहाँ स्क्वायर रहेगा इसका, ठीक है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें ₹12,597, ठीक है। ये मिला हमें A3। उसी प्रकार से अमाउंट आफ्टर, अगर हम 3 ईयर देखते हैं जिसे हम A4 कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है प्रिंसिपल, 12,597 1 प्लस 8 अपॉन 100 ब्रैकेट क्यूब, 12,597 ये रहेगा 108 अपॉन 100 और ब्रैकेट क्यूब। समझ रहे ना, सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 15,869। देखिए अब हमारे पास लीस्ट ऑफ नंबर क्या है, देयरफॉर द लीस्ट ऑफ नंबर्स। क्या लीस्ट ऑफ नंबर्स, पहले कितना है 10,000, फिर इसके बाद कितना मिला है 10,800, फिर इसके बाद मिला हमें 12,597, फिर 15,869, ठीक है ना। ये अमाउंट हमारे पास है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। अब हम कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमें A2 माइनस A1 देखना है। व्हाट इज A2? A2 हमारे पास है 10,800, A1 कितना है 10,000, तो इसका डिफरेंस मिलेगा हमें 800, ठीक है। फिर हम देखते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, A3 इज 12,597 A3 का वैल्यू, माइनस 10,800। 10,800 किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू, तो ये मिलेगा हमें 1707। उसी प्रकार से अगर हम अब A4 माइनस A3 देखते हैं। व्हाट इज A4? A4 इज 15,869 माइनस 12,597, ठीक है। दिस अमाउंट विल बी 3,272। देखिए आप डिफरेंस देख सकते हो। अब देखिए पहले दो टर्म का, जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट हमें 800 मिला है, थर्ड माइनस सेकंड 1707 मिला है, 4 माइनस थर्ड 3272 मिला है। तो दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अगर दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलता तो हम फिर क्या कहते हैं, इसे इस लिस्ट ऑफ नंबर को हम AP कह सकते थे, ठीक है ना। देखिए फिर हम क्या कहेंगे, therefore it is not an AP, therefore it is not an AP। क्यों नहीं है AP? because difference between any two consecutive terms is not constant। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है इज नॉट कांस्टेंट या फिर इज नॉट सेम, ऐसा भी कह सकते हो आप। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, इसके लिए हम ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें यहाँ पे मिला है, क्या मिला है 10,000, फिर 10,800, 12,597, 15,869। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिला है, ये लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, AP नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज नॉट सेम, ठीक है। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सब क्वेश्चन 4 थे,
उनको यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10 CBSE में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।